अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसानी ज़िंदगी में माहौल की अहमियत। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े। कि इस्लाम ने हमें हर तरह से, हर टाइम पे और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में, ठीक है, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से रहने की हमें जो है वो जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले ना आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसानी ज़िंदगी में माहौल की अहमियत। के इंसान के ज़िंदगी में माहौल कितना मैटर करता है। ये बात आपको भी पता है कि माहौल एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान परवरिश पाता है, जिसमें इंसान परवान चढ़ता है, जिसमें इंसान की तरबियत होती है, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ पता चलती है, अच्छे और बुरे का फ़र्क पता चलता है, लोगों से बात करने का तरीका आता है, और इसी तरह उठना बैठना भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसमें सारे अदाब शामिल है, खाने पीने के अदाब, सोने बैठने उठने जागने, हर तरह का जो है अदब वो माहौल में शामिल है। अब माहौल में आपके कौन कौन आ जाते हैं? सबसे पहले तो अशरफ अल मखलूकात इंसान, ठीक है, और हैवान, परिंदे, ठीक है, चरिंद परिंद, पौधे, हवा, खुराक, इसी के साथ चांद सितारे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी माहौल में बेसिकली आ जाती हैं। अब कहते हैं कि दुनिया में इंसानों, जानवरों और पौधों की ज़िंदगी वो एक बिल्कुल चेन की तरह चल रही है। ठीक है, चेन की तरह और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे हम पौधों से भी खुराक हासिल करते हैं, सूरज, जिस तरह सूरज है, सूरज से रोशनी हासिल की जाती है। ठीक है, तो ये इसी तरह से हवा, ठंड, ये जो सर्दी और गर्मी, ये भी इसका माहौल का एक असर है। ठीक है, और इसी के साथ माहौल जो है वो इन सब से मिलकर बनता है। ठीक है, अब माहौल में तो नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती है, जो बेजान चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेजान अशिया जिनके बगैर आप नहीं, आपकी बहुत ज़रूरत है, जैसे एक टेबल है, चेयर है, जैसे आपके रहने के लिए घर है, सामान है, तो ये सारे भी माहौल का हिस्सा हैं। ठीक है, पहले है माहौल की आलूदगी से बचाने की फजीलत। ठीक है, माहौल को आलूदगी से बचाने की क्या फजीलत है? माहौल को आलूदगी से यानी गंदगी से बचाने की फजीलत जो है वो कुरान पाक में भी और हदीस से हम देखेंगे कि क्या कहा गया है। सबसे पहले तो कुरान पाक में कहा गया है, और अल्लाह खूब पाक रहने वालों को पसंद करता है। और हदीस यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। कि आप अगर अपने सफाई का, अपने अंदर की सफाई का, बाहर की, अंदर की सफाई का मतलब है कि आपकी दिल की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, दिल साफ़ होना चाहिए। तो पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, यानी आप पाक रहेंगे तो आपका ईमान जो है वो आधा मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, इस्लाम में सफाई और सुथराई की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। और नमाज के लिए आपको पता है कि हमें साफ़ सुथरे लिबास और साफ़ सुथरी जगह का जो है वो इंतखाब करना चाहिए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अपने सहनों को साफ़ रखो। सहन, ये जो आपकी गली मोहल्ला, सड़क, घर, इधर उधर हर जगह को आप अपना साफ़ रखें। ठीक है, आलूदा और तकलीफ़देह माहौल से बचने की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से भी पता चलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका माहौल जो है वो आलूदा और गंदा ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ईमान के 70 से ज़्यादा हिस्से बयान किए गए हैं, जिनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रास्ते में से किसी चीज़ को या किसी तकलीफ़देह चीज़ को हटाते हैं। जैसे पत्थर है, आप उसको हटा देते हैं। ठीक है, इसी तरह माहौल में रहने के लिए ये भी ज़रूरी है, और इस आलूदगी से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है हमारा माहौल जो है वो ख़राब ना हो, लोगों को भी हमसे मसला ना हो। अगर जिस तरह बीमारी आई थी, जैसे लाइक कोरोना वायरस आया,
तो उसमें क्या हुआ, हमें मिलना जुलना हमने आपस में कम कर दिया, ठीक है। और हम अपने घर में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, ताकि वो बीमारी आगे को ना फैले, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई वबा फैले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसी तरह से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए, ताकि माहौल हमारा साफ रहे और ज़्यादा मज़ीद वबा फैले ना, ठीक है। इसी तरह से इस्लाम ने हमें हर बीमारियों से बचने के लिए जो कहा है कि खाने से पहले हाथ धोएं ताकि आपको कोई बीमारी ना लगे। इसी तरह से खाने पीने की चीज़ों को ढांप के रखें, जैसे मक्खियाँ वगैरह ना बैठें, कोई चीज़ ना अंदर चली जाए, सफाई का ख्याल रखें। खाने पीने में भी नीट सफाई का ख्याल रखें। उसके बाद खाने और पीने की अशिया में फूंक मारने से भी मना किया, जैसे हम पीने की चीज़ में चाय वगैरह में फूंक मारते हैं, वो भी मारने से मना किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हवा को बीमारियों और जरासीमों से महफूज रखना चाहते हैं तो उसके लिए है कि आप जब आपको फ्लू हो जाता है या आपको खांसी आती है तो आपको हाथ रखना चाहिए, आगे आपको एक रुमाल लाजमी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से शोर जो है, शोर भी माहौल की आलूदगी की किस्म है, तो ये शोर की आलूदगी कहलाती है, ठीक है। अब माहौल में तो आलूदगी की काफ़ी किस्में हैं, ठीक है। पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, हवा की आलूदगी, तो ये सारी आलूदगी से बचने के लिए हाँ हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए जिसका हमें इस्लाम ने और साइंसी तालीमात ने भी उसी तरह से हमें जो है वो इल्म दिया है। अब शोर भी माहौल का एक ख़ास अंसर है, जैसे ट्रैफिक का आजकल बहुत ज़्यादा शोर है, तो उससे भी हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए। कुरान पाक में जो आवाज़ को धीमा रखने का हुक्म दिया, यानी कि आप जब आवाज़ किसी से बात करें तो आप हल्की आवाज़ में बात करें। ऊंची आवाज़ को गधे की आवाज़ से तशबीह दी गई कि अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो वो आप गधे की तरह बोलेंगे, ठीक है। तो इस आप क्या करें, आवाज़ अपनी बिल्कुल नरम लहजे में बात करें, आवाज़ को बिल्कुल धीमे लहजे से आपने अपने जो भी पैगाम या मैसेज है या किसी भी फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं अगर, तो आपने उनसे बहुत ही पोलाइटली वे में, यानी कि बहुत नरम लहजे से बात करनी है, ठीक है, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो उससे मुशाबा ना हो, गधे की आवाज़ से मुशाबा ना हो, ठीक है। और इस तरह पानी की आलूदगी क्या होती है, आबी आलूदगी कहलाती है। तो पानी की आलूदगी में ये आता है कि हम जो ये पानी में वो बहा देते हैं, शॉपर फेंक देते हैं, गंद फेंक देते हैं, और उसकी वजह से पानी भी आलूदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का एक छोटा सा जो आपका माहौल के बारे में एक टॉपिक, माहौल को आलूदगी से बचाने की फजीलत, जो कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने क्या क्या अखज़ किया और माहौल की कितनी अक़साम है वो हमने पढ़ी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पेज नंबर 102 पे टॉपिक मौजूद है, शजरकारी की फजीलत और माहौल को साफ़ रखने के फ़ायदे। तो शजरकारी की फजीलत क्या है, शजरकारी का मतलब होता है ये जो पौधे और दरख्त लगाना, ठीक है। इसकी फजीलत ये है कि शजरकारी यानी कि दरख्त लगाना माहौल को आलूदगी से बचाता है। जितने ज़्यादा आप दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो उससे जो आपका माहौल है वो बहुत साफ़ हो जाता है, हवा की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हवा में जितने भी जो मतलब जहरीली मादे होते हैं वो सारे जो हैं वो उससे ज़ाइल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, किससे, ये पौधों से, ठीक है। इसी तरह जंगलात, आपको पता है कि ये जो पौधे हैं और ये जो जंगलात हैं इनमें ऑक्सीजन का ज़रिया है। अगर आप जितने ज़्यादा पौधे और जितने ज़्यादा आप ये दरख्त वगैरह लगाएंगे, आपको ऑक्सीजन जो है वो हवा में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और दरख्त और पौधे माहौल को आलूदगी से भी बचाते हैं, और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने को सदका जारिया भी कहा है, यानी कि आप सदके के बराबर आप कंसीडर किए जाते हैं जब आप दरख्त या पौधे लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी में भी खुद हिस्सा लिया था और सहाबाए कराम के साथ मिलकर खजूरों के पौधे भी लगाए। और जंग के मौके पर जब मुसलमानों को हदायत दी जाती थी कि वो दुश्मनों के दरख्तों और पौधों और फसलों को भी नुकसान ना पहुंचाएं, यानी कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है शजरकारी की, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दरख्त और पौधे लगाने की कि आप अगर कहीं जंग में भी जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी जो है वो दुश्मनों के फसलों को और दुश्मनों के जितने भी पौधे दरख्त वगैरह उनको नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया था, ठीक है। हाँ, हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान दरख्त लगाता है या खेती बाड़ी करता है तो फिर उससे इंसान या जानवर फ़ायदा उठाते हैं तो उस शख्स को सदका सवाब मिलता है। पौधे जो हैं वो जानवरों के खुराक का भी ज़रिया, और इंसान भी जो है वो पौधों से खुराक हासिल करते हैं, ये भी आपको पता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पौधे और दरख्त लगाने की, ठीक है। माहौल को साफ़ रखने के बहुत से फ़ायदे हैं। माहौल को साफ़ रखने से एक तो इंसान
की हवा साफ़ होती है, पानी साफ़ होता है, पानी पीने से बीमारियों से इंसान बचा रहता है। माहौल की सफाई हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। अगर माहौल साफ़ हो तो इंसान का जो रवैया है, मिजाज है, वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप घर में काम करते हैं, किचन की एग्जांपल ले लें, किचन आपका साफ़ ना हो तो एलर्जिक होती है सबसे ज़्यादा, घर साफ़ ना हो तो एलर्जिक सी होती है। लेकिन जब कोई चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी हों और साफ़ सुथरी हों तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपका मूड भी बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है। इसी तरह माहौल की गंदगी जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का और बीमारियों का बाइस बनती है। माहौल में अगर आपकी हवा गंदी होगी तो आपको टीबी जैसी बीमारियाँ और इसके अलावा आपको सांस की बीमारियाँ हो जाएंगी। पानी गंदा पीने से आपको इस तरह की बीमारियाँ लाहक हो जाएंगी। माहौल की आलूदगी जो है वो एक बहुत अगर आप देखें तो एक पूरी वर्ल्ड में देखा जाए तो ये एक मसला भी है माहौल के लिए। जैसे कि आजकल गाड़ियों वगैरह की वजह से भी जो आपकी हवा है, फ़िज़ा है, वो गंदी हो रही है और जरासीम जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं ट्रैफिक के शोर से, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उसकी वजह से भी माहौल जो है वो हमारा मुतासिर हो रहा है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सच्चा मुसलमान कौन है? वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यानी कि माहौल में आपने रहना है तो आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, माहौल को खुशगवार रखना है और मोहल्ले, स्कूल वगैरह को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखें। और इसी के साथ एक अच्छे मुसलमान होने की दलील भी ये है कि आप जो है वो पाकीज़गी का ख्याल रखें, क्योंकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये वैसे भी इस्लामी जो हैं वो यकीन है और इस्लामी इबादात हैं, तो इनमें भी आपको अपने आप को सफाई का आपको इनमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, शजरकारी के फजीलत और माहौल को साफ रखने के फ़ायदे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।